अगर हम सबसे पहले हमने इस तरह इसकी वैल्यू को बी लिया, इसको नल कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं बी की वैल्यू को एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, डाटा टाइप इसकी स्ट्रिंग है तो इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी लाइक नेम लिख देते हैं और इसके एंड में सेमी कॉलन ऐड करते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास नेम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, पहले नल इनिशियलाइज, पहले नल थी और हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास बी जो है हमने इसको इनिशियलाइज किया स्ट्रिंग, और ये हमारे पास स्टार्ट हमने इससे नल से लिया, फिर उसको प्रिंट किया, नल प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को अपडेट किया और अब हमने इसके अंदर एक वैल्यू पुट कर दी नेम, तो ये उसने उसको प्रिंट कर दिया। अब अगर हम मजीद इसको अपडेट करते हैं, अब हम इसको दोबारा नल बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हम यही कर सकते हैं कि बी के अंदर हम नल पुट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू जो है वो नल हो जाएगी। अब दोबारा हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, नल, नल नेम नल। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई है। अगर हम अब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है उसमें नल ना लिखा हो, उसके अंदर कुछ और लिखा हो इसकी जगह पे, लेकिन ये तो प्रोग्रामर को, कोडर को आपको पता है कि ये नल का मतलब कुछ नहीं है, बट यूज़र जो है उसको तो नहीं पता ना कि नल क्या होता है। तो हम अगर इसकी जगह कुछ और शो करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने प्रिंट बी किया तो इसने नल की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। मैं चाह रहा हूँ ये जो लास्ट वाला नल है इसकी जगह ज़ीरो है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो इसकी आउटपुट है हम कहेंगे इसको चेक करो। कैसे चेक करो, डबल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड करोगे तो ये कंडीशन लग गई है उसकी कि अगर ये हो, नल हो, तो क्या शो कर दे, ज़ीरो डिस्प्ले कर दे। लेट्स सपोज ज़ीरो पे क्लिक करते हैं तो वो ज़ीरो डिस्प्ले कर देगा उसको। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, यहाँ पर मैं वन लिखता हूँ तो वो वन को कर देगा। इस बात को दोबारा समझो कि जो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, बेसिकली ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर वैल्यू नल है, प्रिंट पी जो कि हमें पता है नल है ऑलरेडी, मैं ये कह रहा हूँ अगर वो नल है तो उसको ये आउटपुट में ये शो कर दे कि ये वन है। तो वो कैसे करेगा, आपने डबल क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, तो उसके बाद उसके आगे वन लिख देना है या टू लिख देना है, या जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ, लाइक इसकी लेंथ लेता हूँ कि लेंथ क्या है, तो वो इसका एरर देगा, क्योंकि वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो नल है, तो मैं इसकी लेंथ क्या बताऊँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है वो कह रहा है, तो इसकी लेंथ क्या बताऊँ। तो हम ये चेक करना, हमें ये पहले पता नहीं है फॉर एग्जांपल कि हमारे पास बी में वैल्यू नल है या नहीं है। बी के आगे क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे तो इससे ये होगा कि वो पहले चेक करेगा आया बी नल है ये नहीं है। क्वेश्चन मार्क क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि नल है तो वो नल प्रिंट कर दे, अगर नल नहीं है तो वो उसकी लेंथ प्रिंट कर दे। ये कंडीशन ये लिखी हुई है, बी को वो चेक करेगा। अब इसकी आउटपुट देखेंगे वो तो नल है तो उसने वो नल प्रिंट कर दिया। अब